चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का मिसलेनियस में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, बट है बड़ा मजेदार। इसमें एक नए कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, जैसे ही मैंने देखा कि 0 से पाई वाली प्रॉपर्टी, मतलब 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो मैं चलो प्रॉपर्टी को लिखता भी चलूंगा। क्या हमने एक प्रॉपर्टी ऐसी पढ़ी है, 0 to a अगर fx है, तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है डियर कि 0 से a फिर f a माइनस एक्स, पढ़िए ना जी ये, यस और नो। अच्छा एक चीज़ और, प्रॉपर्टी को यूज करने से पहले इंटीग्रेशन का कोई सा भी क्वेश्चन आए, चेक करो क्या किसी को लेट करके कोई चीज़ कैंसिल हो रही थी, नहीं हो रही है, फिर हमने प्रॉपर्टी का यूज करना है। चलिए आई से इंडिकेट किया इसको, तो आई बराबर 0 to पाई। अब देखो जहां कहीं भी x है वहां पे a माइनस एक्स कर दो, और a की जगह क्या पाई, तो x को क्या हम लिखेंगे पाई माइनस एक्स, ठीक है जी। अच्छा अब तुम पढ़े लिखे आदमी यहाँ से समझना, cos और x की जगह कितना निकल के आएगा पाई माइनस एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स होता माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यस और नो। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं ये चीज़, क्योंकि पावर 2 है ना, और पाई में कोई चीज़ चेंज नहीं होती, कॉस का कॉस, टेन केवल माइनस प्लस का अंतर है, तो स्क्वायर होगा तो वही निकल के आ जाएगा। इतना तो यार तुम लोग मतलब अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो, तो इस लेवल तक का तो आना चाहिए मैथ आपको। क्लियर है जी, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर सकता हूँ? क्यों किया सर ऐड? क्योंकि देखो भैया डिनोमिनेटर सेम है, आसानी से ऐड हो जाएगा, ठीक। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया। जब इक्वेशंस ऐड होती हैं तो LHS से LHS, RHS से RHS, तो I और I 2I। चलो जी, अब समझना, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, x प्लस पाई माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल हो गया, पाई आएगा केवल, तो ये पाई और नीचे तो हमारा रहेगा सेम। चलो जी, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, ये पाई कांस्टेंट है तो पाई को हम बाहर लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने 1 कर दिया। चलो इतना हमने सॉल्व कर लिया। यार अब कैसे करें भाई? तो अब देखो ऐसा कुछ मैं इसमें क्या जुगाड़बाजी करता हूँ कि मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। पूछो क्यों? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन, और कॉस का डिवाइड ऊपर होगा सेक हो जाएगा, टेन को लेट करो सेक कैंसिल, यस और नो। तो हमने क्या है कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा अब एक बात सुनो, जब डिवाइड होगा तो न्यूमरेटर में भी होगा और डेनोमिनेटर में भी होगा, तो भैया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा? इतना तो डायरेक्ट कर सकते ना कि दिखाएं करके यार हर चीज़ आपको। चलिए अब देखो कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर से कैंसिल 1 हो गया, ए स्क्वायर बचा, और इसका इसके साथ होगा तो क्या होगा ये टेन स्क्वायर एक्स, यस और नो। क्या यहाँ तक बात समझ आई? अब देखना भाई साहब, अब आप लोग सोच रहे होंगे अरे एक चीज़ तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ 0 to पाई। अब एक चीज़ समझना, यहाँ से आने के बाद अब बच्चा जो मतलब थोड़ा ठीक ठाक बालक होते हैं कहते हैं अब क्या सर टेन को लेट करो सेक कैंसिल, आंसर आ गया, सही बात है। लेकिन ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और इसमें कुछ नई चीज़ हम लोग सीखेंगे। देखना अब क्या नई चीज़ सीखें, जैसा नॉर्मल बच्चे लोग करते वैसा ही मैं भी कर रहा हूँ कि क्या इसमें 10 को लेट करके सेक काट देंगे। तो चलिए लेट करते, देखना दिख रहा है ये वीडियो हमारा वीडियो में, ठीक है। तो मैंने क्या किया लेट किया किसको, मैंने कहा भैया b 10x को लेट कर लिया t। अब एक बात समझना, सही बात है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, लेकिन लिमिट ये किसके अकॉर्डिंग है? फंक्शन x के अकॉर्डिंग। अब किसके अकॉर्डिंग आएगी? t के, तो लिमिट भी तो चेंज होती है। लिमिट कैसे चेंज होती है उसको मैं समझा देता हूँ जरा, आप देखना कैसे चेंज होती है। यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है 0, तो एक बार रखो भैया x की जगह 0, तो 10 0, तो t की वैल्यू कितनी आई 0, जब x की वैल्यू क्या थी 0। अब एक बार रखो x की वैल्यू पाई, तो 10 पाई कितना होता है 0, 10 पाई कितना होता है डियर? क्या बात समझ आ रही? अब समझना, अगर नॉर्मल तरीके से हम करते तो हम इसको ऐसे लिखते 0 से 0, यस और नो। क्या हमने आज तक ऐसे क्वेश्चन पढ़े? क्यों नहीं पढ़े अब जान लो भाई साहब। ये है डेफिनेट इंटीग्रल, और इंटीग्रल बताता क्या? एरिया अंडर द कर्व, यस और नो। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि a से b fx, तो इसका मीनिंग पता है क्या हुआ कि fx कोई एक फंक्शन होगा और a मान लो ये रहा और b ये रहा, तो इनके बीच का एरिया ही तो फाइंड करना है। अब क्या है 0 से 0 जाओ, मतलब वहीं पे रहो, तो एरिया क्या होना चाहिए 0, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आ रहा भाई साहब। यही इस क्वेश्चन में इतनी मतलब अलग चीज़ है ये कि नॉर्मल बच्चे यहाँ तक करने के बाद इस क्वेश्चन को सोचा रही तो हो ही जाएगा हमसे,
लेकिन नहीं हो पाएगा भाई साहब। अब क्या जुगाड़बाजी करें, क्योंकि 0 से 0 जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इंटीग्रेशन बताता एरिया फाइंड करना और तुम कह रहे हो 0 से 0, तो मीनिंगलेस हो गया। ये क्या हो गया, मीनिंगलेस। मीनिंगलेस कुछ इस तरीके का, जैसे मैथ में कोई बोलता है कि √-1 की वैल्यू बताओ, मीनिंगलेस। कोई आपसे कहता है 0 की वैल्यू 0 बताओ, मीनिंगलेस। कोई आपसे कहता है भैया कि log-1, मीनिंग, इनका कोई आंसर ही नहीं आया आज तक। 0/0, ये इनका कोई आंसर ही नहीं आया। ऐसे ही ये क्वेश्चन बन गया, लेकिन आंसर इसका 0 नहीं आ रहा है। अब सर सॉल्व कैसे करना है, तो पहले तो ये जानो कि इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, ठीक है। तो अब हम फंस गए भैया यहाँ पे आगे। अब क्या हम जुगाड़बाजी करें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। बट ये आपको दिखाना पड़ेगा मुझे कि भैया ये दिक्कत थी। अगर मैं डायरेक्ट आपको इसका एक मतलब जो ट्रिक है उससे बताता तो ये चीज़ फील नहीं कर पाते ना। पहले समझो कि इसमें गलती क्या है। चलिए जी, अब क्या भैया ब्रेक डाउन कैसे करें इसका, अब देखना। यहाँ से आने के बाद देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये चीज़ तो फेल होगी हमारी भैया, फेल होगी ना पक्का। अब हमें करनी जुगाड़बाजी। अब वो जुगाड़बाजी देखो कैसे करेंगे। क्या हम जो ये 0 to पाई है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से 2 और π/2 लिख सकते ना भैया ऐसे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा तो पाई अल्टीमेटली। तो चलो इसको लिखो। अरे 6 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार आ चुका है बोर्ड में। चलिए जी, अब इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए a मान लूँ तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी होगी। अगर चलो तुम्हें याद नहीं तो एक बार मैं बता देता हूँ कि 0 से 2a प्रॉपर्टी क्या होती है। ये कहते हैं कि 0 से a f(x) dx प्लस 0 से a f(2a माइनस x dx), ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर। चलिए भाई साहब, जहाँ कहीं भी a होगा तो उसका मतलब यही तो होगा ना। तो यहाँ पे a का मतलब क्या होगा, π/2, ठीक है सर। चलो जी आ जाओ। तो 2i बराबर, इस पाई को तो थोड़ी देर को समझाने को मैं यहाँ से हटा के क्या मैं यहाँ नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है ना, अभी कर सकते हैं ऐसा। तो 2a/पाई। चलिए जी भैया, 0 to a बोले तो π/2 और f(x) बोले तो ये पूरा फंक्शन। तो ये sec² x (a² और b² tan² है। अब यहाँ से देखेंगे 0 to a में 0 to पाई। अब समझ ना जरा, ये कह रहे हैं कि इस फंक्शन में x की जगह पुट कर दो 2a माइनस एक्स। क्या कर दो, 2a माइनस एक्स। अच्छा हाँ, 0 to π/2। अब ये कह रहे हैं इस फंक्शन में 2a माइनस है। 2a का मतलब क्या होगा, पाई, क्योंकि a ये है, 2a का मतलब क्या होगा, पाई। अब मैं यहाँ पुट करूँगा sec पाई माइनस एक्स, आएगा तो sec x ही। यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ tan पाई माइनस एक्स, आएगा तो tan x ही। तो क्या मैं इसको यही लिख सकता हूँ, sec² x अपॉन, बताओ जरा। आप कहोगे सर दोनों सेम कैसे। अरे यार बात समझो, a का मतलब क्या है, π/2, 2a का मतलब पाई, मतलब x की जगह पुट करना है पाई माइनस एक्स। sec पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस sec x, लेकिन स्क्वायर रहेगा तो प्लस ही, तो लौट फिर के यही आ जाएगा। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये होगा 2a/पाई, इनको ऐड करके 2 और 0 से π/2 sec² x अपॉन। क्लियर है जी, 2 से 2 शहीद हो गया। अब लेट करो दोबारा से वही चीज़, देखना क्या, जैसे अभी लेट किया था कि लेट b tan x इज इक्वल्स टू t। जो लेट किया था यही तो किया था, तब आंसर आ रहा था 0 to 0। अब चेक करते हैं भैया। तो चलो जी रखिए, लोअर लिमिट क्या है 0, तो एक बार रखेंगे x की जगह 0, तो t कितना आएगा जी 0। एक बार रखो x की जगह π/2, तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। यस और नो। तो चलिए जी, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही, 0 to इन्फिनिटी भी आ गया इसमें। तो ये है i/पाई 0 to इन्फिनिटी, यस और नो। तो ये sec² x अपॉन a², इसको लेट किया था t, तो ये क्या हो गया जी t²। और इसका डिफ्रेंशिएशन चलो हाँ मैं कर देता हूँ। इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, ये होगा b sec² x dx बराबर dt। चलिए अगर यहाँ पे क्या है dx, तो dx की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या आएगा जी dt/b। थोड़ा हौच पौच तो नहीं हो रहा, समझ जाओगे ना। sec² x से sec² x शहीद हो गया। अब जो ये b है ये इधर आ जाएगा, तो i 1/b 0 to इन्फिनिटी 1/a² प्लस, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगी।
विशाल 8 सिद्धि, जाओ बेटा भाग जाओ घर पे जाओ। अरे चला जा, फिर फ़ोन आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा अब यार ये हमारा फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन का, देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, 1/a² + x² वाला, यस और नो? चलो बताओ क्या क्या होता है। वेरी गुड, 1/a tan इनवर्स x/a + c, यही तो होता है। चलो जी आ जाओ, तो ये हो गया 1/a, एक ही जगह तो यही आएगा, तो 1/a tan इनवर्स t/a, और लिमिट है 0 to ∞। ठीक है, अब इसे हटाओ, आगे करते हैं। चलिए जी, अच्छा एक चीज़ देखो, ये तो 1/a तो कांस्टेंट ही है ना, तो इसको हम बाहर, क्योंकि इसमें तो लिमिट लगेगी नहीं, लिमिट लगेगी t की जगह, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं ab। चलिए जी, अच्छा ये ab इधर लेके आ जाओ, चलो i/ab/π, समझ रहे ना, कर क्या रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार t की जगह रखो अपर लिमिट, तो tan इनवर्स ∞/a अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। चलो आई हमको निकालना, क्या आई निकालना ना भैया, क्यों आई की वैल्यू फाइंड करनी है, i/ab। अच्छा एक बात सुनो यार, इन्फिनिटी है मतलब इसका कोई पता ही नहीं है, उसमें किसी नंबर से आप डिवाइड कर लो, आंसर तो इन्फिनिटी आना है ना। इन्फिनिटी में से अगर आपने 8 माइनस किया, 10 माइनस किया, आंसर इन्फिनिटी आना है, और 10 तो इस पूरे का आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। और 10 में इन्फिनिटी को क्या हम लोग 1090 लिख सकते हैं, क्या मैं इसको 10π/2 लिख सकता हूँ डियर, और ये 10 0, इसका आंसर 0, तो क्या 10 0 नहीं आ जाएगा, इसका आंसर 0 आएगा, 0 को 10 0 लिख सकते हैं। तो चलिए अच्छा, i/ab/π 10 से 10 सहित कितना निकल के आया, π/2। अच्छा हमको निकालना क्या, केवल यही तो निकालना बस, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया π² और a भी इधर आ गया 2ab। दिस इज योर आंसर। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, दो बातें हमने इसमें सीखी, एक तो ये सीखा यार कि 0 to 0 भी लिमिट आती है, दूसरा क्या सीखा, इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट, ये भी, इसको भी हमने सीखा कैसे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, चलो जी अच्छा।